प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है पीसीआर टेक्निक एंड इट्स एप्लीकेशंस। पीसीआर तकनीक व इसके अनुप्रयोग। सबसे पहले जीन क्लोनिंग क्या होती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि जो जीन है वो डीएनए का एक फ्रेगमेंट होता है या डीएनए का एक खंड होता है। ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक ही कॉपी है जीन की या डीएनए खंड की। हम चाहते हैं कि हजारों की संख्या में या लाखों की संख्या में उसी जीन की प्रतियां या कॉपीज बन जाएं। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? जीन क्लोनिंग कहलाती है। और जीन क्लोनिंग के लिए हम लोग आनुवंशिक अभियांत्रिकी तकनीकों यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग जीन क्लोनिंग बोल देते हैं। ये जो जीन क्लोनिंग है ये दो मेथड्स के द्वारा या विधियों के द्वारा की जा सकती है, जिसमें सबसे पहला है आरडीटी मेथड या आरडीटी विधि। ठीक है, या इसको बोल देते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। दूसरा है पीसीआर टेक्निक या पीसीआर विधि। तो पीसीआर की फुल फॉर्म यहाँ पे है पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। तो इस लेक्चर के अंदर हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस या पीसीआर की हेल्प से जीन क्लोनिंग किस प्रकार से की जा सकती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पीसीआर क्या है? अभी डीएनए पॉलीमरेज व डीएनए प्राइमर्स के उपयोग से डीएनए खंडों के गुणन की प्रक्रिया। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज क्या है? एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए की श्रृंखला पर नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है, जोड़ता है, जिससे डीएनए श्रृंखला की जो लंबाई है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं? पॉलीमराइजेशन या बहुलकीकरण। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पॉलीमराइजेशन या बहुलकीकरण का कार्य करता है। ठीक है, दूसरा है डीएनए प्राइमर्स। अब डीएनए प्राइमर्स की जो आवश्यकता है वो क्यों पड़ती है? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो पहला न्यूक्लियोटाइड होता है उसको जोड़ नहीं सकता या उस पहला न्यूक्लियोटाइड ये ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसको क्या चाहिए होता है? डीएनए पॉलीमरेज को 3' एंड या 3' एंड की आवश्यकता होती है, जो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? डीएनए प्राइमर्स के द्वारा। तो डीएनए प्राइमर्स के 3' एंड पर ये जो डीएनए पॉलीमरेज है वो नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाता है, जिससे इस डीएनए श्रृंखला की जो लंबाई है वो लगातार बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार एक डीएनए मॉलिक्यूल से दो डीएनए, दो डीएनए से चार डीएनए, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस प्रकार से ये साइक्लिक फॉर्म में या एक चक्र के रूप में ये प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है, और इसको हम लोग बोलते हैं पीसीआर। तो डीएनए खंड या जीन की हमें बहुत सारी कॉपीज या प्रतियां जो हैं वो प्राप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार डीएनए खंडों का या जीन्स का क्या हो जाता है? मल्टीप्लिकेशन या गुणन हो जाता है। अब डिस्कवरी की बात करें तो इसके ऊपर जरूर क्वेश्चन आता है कि पीसीआर की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पीसीआर तकनीक को कैरी मुलिस ने 1985 के अंदर 1985 में इसको खोजा था। ठीक है, अब पीसीआर की जो तकनीक होती है इसमें 3 अलग अलग तरह के टेम्परेचर्स या तापमान चाहिए होते हैं। ठीक है, तो विभिन्न तापमानों को प्राप्त करने के लिए या डिफरेंट टेम्परेचर्स को अचीव करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? थर्मोसाइक्लर्स का यूज करते हैं। थर्मोसाइक्लर क्या होता है? एक तरह की मशीन होती है जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है, तो मार्केट से हम इसको ला सकते हैं। तो ये थर्मोसाइक्लर करता क्या है? टेम्परेचर को 3 अलग अलग स्टेजेस में साइक्लिक फॉर्म में चेंज करने का कार्य करता है। तो थर्मोसाइक्लर्स का यूज करके हम लोग डिफरेंट टेम्परेचर्स को अचीव कर सकते हैं एक साइक्लिक फॉर्म में या एक चक्र के रूप में। अब पीसीआर जो है इसके अंदर 3 मेन स्टेप्स होते हैं या 3 मुख्य चरण होते हैं। कौन कौन से हैं अभी? सबसे पहला है विकृतीकरण या डिनेचुरेशन, दूसरा है प्राइमर एनिलिंग या प्राइमर्स का जुड़ना, और तीसरा है बहुलकीकरण या पॉलीमराइजेशन। तो सबसे पहले विकृतीकरण या डीनेचुरेशन की बात कर लेते हैं। तो हमें पता है कि जो डीएनए है वो कैसा होता है? अभी डबल स्टैंडर्ड होता है, यानी कि दो जो श्रृंखलाएं हैं वो आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, जब हम इनको हीट देते हैं या ऊष्मा देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, और 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये दोनों की दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। क्यों अलग हो जाती हैं? क्योंकि 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हुए होते हैं दोनों श्रृंखलाओं के मध्य, वो ब्रेक हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, जिससे दोनों की दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से अलग अलग हो जाती हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन या विकृतीकरण। तो इस प्रकार इस प्रक्रिया में
डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो 2 सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा स्टेप है प्राइमर एनिलिंग या प्राइमर्स का जुड़ना। अब हम क्या करते हैं, अभी टेम्परेचर को कम करते हैं। पहले कितना था, 90 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब इसको कम करते हैं, कितना लाते हैं, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके आते हैं। तो 55 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जो प्राइमर्स होते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर या विलेन के अंदर, वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर जुड़ते हैं, जो सिंगल स्ट्रैंड्स होती हैं या एकल श्रृंखलाएं होती हैं उनके 5' एंड पर जुड़ जाते हैं। ठीक है, 5' जो सिरा होता है उसके ऊपर ये जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग डायग्राम से भी देखेंगे आगे। तो ये है दूसरा स्टेप। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, अभी हम लोग टेम्परेचर को फिर से बढ़ाते हैं। तीसरा स्टेप है बहुलकीकरण या पॉलीमराइजेशन। टेम्परेचर पहले कितना था, 55 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब हम इसको फिर से बढ़ाते हैं, कहाँ तक लेके जाते हैं, 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाते हैं। तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो प्राइमर्स का बहुलकीकरण कर देता है। इसका क्या मतलब है, जो प्राइमर्स होते हैं डीएनए प्राइमर्स, इनके 3' एंड पर लगातार एक एक करके नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाता है, जिससे ये जो प्राइमर है, ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो बढ़ती जाती है, इसका साइज बढ़ता जाता है। ठीक है, इससे होता क्या है, अभी फाइनली जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 मेन स्टेप्स होते हैं पीसीआर के अंदर। इसको अब हम डायग्राम से देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, भी मान लीजिए हमारे पास एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो एंटी पैरेलल होती हैं, देख सकते हो 3' to 5' है और यहाँ पे 5' to 3' है। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। अब हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे या ऊष्मा देंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। कितना करेंगे, 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसका क्या हो जाता है, डीनेचुरेशन हो जाता है या विकृतीकरण हो जाता है। तो ये दोनों की दोनों जो श्रृंखलाएं हैं, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं या हाइड्रोजन बंध होते हैं वो टूट जाते हैं और दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से सेपरेट हो चुकी हैं, दूर हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को और बढ़ाएंगे, सॉरी टेम्परेचर को कम करेंगे। कितना करेंगे, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके आएंगे। ठीक है, कूलिंग करेंगे यानी कि इसको ठंडा करेंगे विलयन को। तो 55 डिग्री सेंटीग्रेड जब तापमान हो जाता है तो इस तापमान पर जो प्राइमर्स हैं वो जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो भी ये जो प्राइमर है 5' to 3' वाला, ये इस श्रृंखला के साथ जुड़ गया है और ये वाला 5' to 3' वाला जो प्राइमर है ये इस श्रृंखला के साथ जुड़ गया है। तो दोनों के दोनों जो प्राइमर्स हैं वो अपोजिट एंड पर या विपरीत सिरों पर, दोनों श्रृंखलाओं के विपरीत सिरों पर ये अटैच होते हैं या जुड़ते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड्स की हेल्प से या हाइड्रोजन बंधों की सहायता से ये श्रृंखलाओं के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये है अभी दूसरा स्टेप। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या आता है, पॉलीमराइजेशन या बहुलकीकरण, या इसको इलोंगेशन भी बोल देते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो प्राइमर्स हैं उनका इलोंगेशन होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। 55 डिग्री सेंटीग्रेड से अब कितना करना पड़ेगा, 70 डिग्री सेंटीग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या होगा, भी जो डीएनए पॉलीमरेज होता है विलयन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या करता है, नए न्यूक्लियोटाइड्स को 3' एंड पर, जो प्राइमर्स के 3' एंड होते हैं उन पर नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाता है, जिससे इन प्राइमर्स का क्या हो जाता है, इलोंगेशन हो जाता है, इनकी लंबाई बढ़ जाती है और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो था वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें एक डीएनए लेकर हम लोग चले थे और यहाँ पे हमारे पास कितने डीएनए हैं, 2 डीएनए हैं। फिर से इन दोनों डीएनए का क्या होगा, डीनेचुरेशन होगा। ठीक है, फिर से प्राइमर एनिलिंग होगी, फिर से इलोंगेशन होगा, पॉलीमराइजेशन होगा और फिर 2 से कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। ठीक है, 4 से फिर 8, 8 से फिर 16, 16 से फिर 32, 32 से फिर 64। इस तरह से जो नंबर है डीएनए खंडों का या जीन्स का वो बढ़ता जाता है एक साइक्लिक फॉर्म में या एक चक्कर के रूप में। जो पीसीआर है वो चलता रहता है। ठीक है, तो इस डायग्राम से आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। अब एक टर्म आती है अभी, ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज। पीसीआर के अंदर हम लोग टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, हम लोग टेम्परेचर को कितना लेके जाते हैं, 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर अगर अपने बात कर लें तो हमारा टेम्परेचर कितना रहता है, अभी 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ठीक है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो
इस टेम्परेचर पर जो डीएनए पॉलीमरेज है उसका डिनेचुरेशन नहीं होता है। हम लोग जो टेम्परेचर है वो 48 तक या 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक सहन कर सकते हैं। अगर 50 से ऊपर चला जाए तो हमारे सेल्स के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनका डिनेचुरेशन होने लगता है या विकृतीकरण होने लगता है और वो काम करना छोड़ देते हैं। तो इसलिए हम लोग पीसीआर के अंदर नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज या सामान्य जो डीएनए पॉलीमरेज होता है उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो सामान्य डीएनए पॉलीमरेज ताप संवेदी होता है, टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, इसीलिए उसका उपयोग पीसीआर में हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि 90 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इस सामान्य डीएनए पॉलीमरेज का क्या हो जाता है, डीनेचुरेशन या विकृतीकरण हो जाता है, जिससे ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग पीसीआर में इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग सामान्य डीएनए पॉलीमरेज का पीसीआर के अंदर यूज नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करेंगे भी, ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग करेंगे। इसकी बजाय पीसीआर में हम टेम्परेचर स्टेबल, ठीक है, या हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज का जो है यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होता है ये उच्च तापमान को सहन कर सकता है या उसको टॉलरेट कर सकता है। इसका मतलब हाई टेम्परेचर पर इसका डिनेचुरेशन या विकृतीकरण नहीं होता है। ठीक है, ये अपनी जो आइडेंटिटी है उसको बनाए रखता है। ठीक है, और ये फंक्शनल रहता है उच्च तापमान पर, 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी क्या रहता है, फंक्शनल रहता है या क्रियाशील रहता है। चलिए, अब कौन कौन से हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज हैं या ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, और वो कौन से सोर्स से या कौन से स्रोत से वो लिए गए हैं, इनके ऊपर भी पूछा जाता है। तो सबसे पहला आपको ध्यान में रखना है टैक डीएनए पॉलीमरेज। ये किससे प्राप्त होता है भी, एक बैक्टीरिया है थर्मस एक्वाटिकस, इस बैक्टीरिया से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और टैक डीएनए पॉलीमरेज का जो उपयोग है वो सबसे ज्यादा पीसीआर में किया जाता है। दूसरा है वेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो इस डीएनए पॉलीमरेज को थर्मोकोकस लेटोलेरिस नाम के एक बैक्टीरिया या जीवाणु से प्राप्त किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, और इसका भी पीसीआर में यूज कर सकते हैं। तीसरा है पीएफयू डीएनए पॉलीमरेज। ये भी ताप स्थायी होता है, इसको एक जीवाणु पायरोकोकस फ्यूरियोसस से प्राप्त किया जाता है। तो इसका भी पीसीआर में हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज होता है। ठीक है, तो ये था भी अपना आज का लेक्चर।